हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास तिवारी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल माप वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में। इसके साथ ही आप हमें प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं मास एकेडमी एडवांस फिजिक्स से। अब हम लोग आते हैं उस पॉइंट पर कि हम लोग ये वीडियो क्यों बना रहे हैं। जैसा आप सबको मालूम है कि बोर्ड का सीजन है। जब भी बोर्ड के सीजन की बात हो रही है, इसका मतलब बोर्ड के एग्जाम्स बहुत पास आ चुके हैं हमारे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। बहुत से स्टूडेंट्स ने इसको अभी से प्रिपेयर कर रखा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने एक राइट टाइम पे एक राइट अप्रोच नहीं ली, जिसकी वजह से वो स्टक हो गए। ओके, तो उन लोगों के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए यहाँ पे कुछ वीडियोस बनाने जा रहा हूं जो उनके लिए हेल्पफुल होंगे एग्जामिनेशन में। ओके, फॉर बोथ सीबीएसई एंड आरबीएसई स्टूडेंट्स। ओके, सो बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिवीजन प्रोस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, तो उनके लिए रिवीजन प्रोस्पेक्ट भी हो सकता है। तो सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सब मैंने इसमें कवर करने की कोशिश करी है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स एंड दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। जब भी हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं चार्जेस से। ओके, तो पहला क्वेश्चन जहां पे फ्रेम होता है वो अबाउट चार्ज ही फ्रेम होता है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक information या basic definition of charge. Okay, so what is charge? Charge is an intrinsic property of a matter which is responsible for generation of electric field. Okay, charge क्या है जो electric field generate कर दे? Means the presence of charge indicates the presence of electric field. यानी जहां चार्ज होगा वहां पे क्या होगा? फील्ड होगा। फील्ड कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे चार्ज अगर आपका स्टैटिक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। अगर आपका चार्ज मूविंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या करेगा? जनरेट करेगा। यहाँ पे चार्ज मूविंग में दो तरीके के केसेस हो सकते हैं। चार्ज अगर आपका क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो वो आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और अगर आपका चार्ज एक्सेलरेटेड है तो उस केस में बेसिकली इट विल जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो हियर वी आर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम लोग एनालिसिस करते हैं जब चार्ज आपका स्टैटिक है। ओके, सो दिस इज व्हाट इज चार्ज। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इसमें अब एक जो नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट निकल के आता है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ओके, तो इस पे भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ओके, सो व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस? चार्ज इज एन स्केलर क्वांटिटी, so they can be added or subtracted algebraically. Okay, आप algebraically उनको क्या कर सकते हैं? Add या subtract कर सकते हैं because they are scalar quantity. These are not vector quantities. And as all of you know that charge is of two types. First one is positive type and second one is negative type. Okay, and the third point is like charge repels each other and unlike charge attract each other. पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लेकर आते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो दिस इज द प्रॉपर्टी अबाउट दैट। ओके, इसके अलावा जो एक और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। हाईलाइट भी किया है मैंने इसीलिए क्योंकि चार्ज इज क्वांटाइज्ड एंड ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्व रहता है। ओके, और इट इज क्वांटाइज्ड। Why I am saying it is very important? क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी फ्रेम हो जाता है दैट चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। सो व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? बेसिकली चार्ज का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर एक इंटीजर की फॉर्म में होता है। ओके, सपोज आई एम सेइंग this is a marker. What is the rate of this marker? I have decided the rate of this particular marker as 10 rupees. Okay, so what we are saying, if I will sell this marker, I will sell it in integer form. यानी एक मार्कर सेल किया, okay, and 10 rupees लिए, दूसरा मार्कर सेल किया 10 rupees लिए। इट इज नॉट पॉसिबल कि मैंने एक मार्कर तो कंप्लीटली सेल कर दिया और दूसरा मार्कर मैंने आधा तोड़ा और उसको क्या कर दिया? सेल आउट कर दिया। सो इट इज नॉट दैट थिंग। ओके, तो यहां पर चार्ज का ट्रांसफर भी इंटीजर की फॉर्म में होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज का ट्रांसफर। अब जब हम चार्ज ट्रांसफर की बात करते हैं तब हम इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की बात करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज मूवेबल। ओके, तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जब
ट्रांसफर करता है वो एक इंटीजर की फॉर्म में करता है। तो या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। इट इज नॉट एट पॉसिबल दैट वी कैन से 2.3 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे क्या 2.3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। और चार्ज की मिनिमम वैल्यू भी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम डिसाइडेड है। ओके, सो लाइक दैट या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे। ओके, इसका मतलब है दिस ई इंडिकेट्स 1 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। सो दिस इज व्हाट वी से, इतना चार्ज ट्रांसफर होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे तो इतना 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, इतना चार्ज कॉन्स्टिट्यूट होगा। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन एंड इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, अनदर थिंग इज दैट चार्ज इज एन इनवेरिएंट क्वांटिटी दैट इट डज नॉट वेरी विद वेलोसिटी। यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो हम रिलेटिविटी की बात कर रहे हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स जैसे छोटे पार्टिकल्स रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को फॉलो करते हैं। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मींस दे आर फॉलोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ आइंस्टीन। ओके, दे आर फॉलोइंग द थ्योरी ऑफ आइंस्टीन। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय थ्योरी ऑफ आइंस्टीन? थ्योरी ऑफ आइंस्टीन से मतलब है कि मास, लेंथ और टाइम जो न्यूटन फिजिक्स के अंदर कांस्टेंट है मूविंग पार्टिकल के लिए, वही क्वांटिटीज वेरिएबल हो जाती हैं किसके लिए? आइंस्टीन। वही क्वांटिटीज मास, लेंथ और टाइम आइंस्टीन जो थ्योरी है उसके अंदर दे आर वेरिएबल। मास भी वेरिएबल है, लेंथ भी वेरिएबल है और टाइम इज ऑल्सो वेरिएबल। ओके, तो यहां पर अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, ओके, तो मूविंग चार्ज अगर स्पीड ऑफ लाइट से भी मूव करेगा तो भी उसकी वैल्यू में चेंज नहीं होगा। तो इनवेरिएंट का मतलब यहां पर यह है कि अगर चार्ज स्पीड ऑफ लाइट से भी अगर मूव करता है, यानी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी से भी अगर मूव करेगा तो उसकी क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगा। इट विल रिमेन इनवेरिएंट क्वांटिटी। ओके, सो these are the some properties of charge. So what we have studied, चार्ज पढ़ा और हमने क्या पढ़ा? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को पढ़ा। ओके, इसके बाद आता है नेक्स्ट थिंग, व्हाट आर द यूनिट ऑफ चार्ज? यूनिट SI यूनिट है चार्ज की कूलाम, और CGS यूनिट है ESU। ओके, एंड 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU। ESU इज स्मॉलर यूनिट, कूलाम इज बिगर यूनिट, और इनसे भी एक बड़ी यूनिट आती है दैट इज कॉल्ड फैरेड। And farad is the largest unit because 1 farad is equal to 96,500 coulomb approximately. Okay, and the next thing is, what is dimension? What is dimension of charge? Okay, since we know that I is equal to flow of charge per unit time, I की वैल्यू Q upon T के इक्वल होती है। I is equal to Q upon T. Okay, current is fundamental quantity, so we can write Q is equal to I multiplied by T. Okay, तो मैंने यहां पे लिखा I मल्टीप्लाइड बाय T। ओके, टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी एंड करंट इज ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी। तो A1 T1। ओके, सो इट्स डायमेंशन कैन बी रिटन एज M0 L0 A1 एंड T1। ओके, फाइन। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हाट आई हैव सेड दैट दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, क्योंकि कुछ प्रोफाइल बनती है न्यूमेरिकल्स की इसके ऊपर, तो लेट अस डिस्कस सम examples over here. Okay, question 1 is that calculate number of electrons in 1 coulomb charge. Okay, तो मैंने आपको बताया कि चार्ज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, चार्ज का कॉन्स्टिट्यूशन किस फॉर्म में होता है? एक इंटीजर की फॉर्म में होता है। सो चार्ज कैन बी रिटन एज n into e. Okay, so basically we are writing charge plus minus e, for plus for positive and minus for negative charge. Okay, so like that, plus minus e n into e. N here stands for an integer. This is integer value 1 2 3 4 like that. Okay, so it is 1 2 3 that particular value. So from here, and e is electronic charge. Electronic charge means 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. Okay, so here the charge q is equal to plus minus ne. Okay, here if I want to calculate number of electrons means n, small n, तो हमने इसको ऐसे लिखा q upon e.
तो इसकी वैल्यू हो गई 1 कूलाम, क्योंकि यहाँ पे Q की वैल्यू आपको गिवन है 1 कूलाम। 1 कूलाम डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलाम। ओके, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलाम। ओके, सो इट कैन बी रिटन एज, ये न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो इट बिकम 10 रेज टू पावर 19 अपॉन 1.6, और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 10/16 इंटू 10 की पावर 19, और वी कैन राइट हियर 100 अपॉन 16 इंटू 10 raised to power 18. Okay, here it is 19 and I am taking just 10 here. Okay, so 10 into 10 it become 100 into 10 raised to power 18 upon 16, and if we will divide 100 by 16 तो हमारे पास वैल्यू आती है 6.25। ओके, और ये 10 रेज टू पावर 18। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एक कूलाम चार्ज में। ओके, सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 1 कूलाम चार्ज, कि आपको पता है कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, सो अनदर प्रोफाइल ऑफ द क्वेश्चन इज दैट कैन एन ऑब्जेक्ट हैज 4.2 into 10 raised to power minus 18 coulomb charge, and we have to justify our answer. Okay, so justify your answer. Again the same thing, quantization of charge, Q is equal to NE, so N is equal to Q by E. Okay, so here if N is equal to Q की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 4.2 into 10 raised to power minus 18 कूलाम। Okay, and electronic charge is 1.6 into 10 raised to power minus 19. Okay, so it can be written as 420/16, because here if ये जो 10 raised to power minus 19 अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो minus 18 plus 19 10 बचेगा। ओके, एंड वी कैन राइट इट एज 4.2 और ये 1.6, तो ये कैंसिल आउट हो गया और 10 से मल्टीप्लाई किया तो 420/16 आ गया। अगर हम इसका डिवीजन देखते हैं तो इट इज 26.25। व्हाट डज दिस इंडिकेट? ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे n की एक इंटीजर वैल्यू नहीं है, एक आपकी इंटीजर वैल्यू नहीं है, और यहाँ पे हमने बताया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में n की वैल्यू कंपलसरी क्या होनी चाहिए? इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। सो वी विल से दैट दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल ऑन द बॉडी, उस बॉडी के ऊपर इतना चार्ज पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू इंटीजर वैल्यू नहीं है। ओके, and another, the last one is that, last one question is, if 100 electrons are shifted from a glass rod, then calculate the amount of charge produced in it. अगर 100 इलेक्ट्रॉन्स यहां से शिफ्ट हो जाएं ओके किसी ग्लास रॉड से, तो उसके ऊपर कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा? सो वी कैन से Q is equal to N into E. N की वैल्यू 100 है, 100 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन, सो वैल्यू ऑफ N इज 100, एंड E की वैल्यू आपको मालूम है 1.6 into 10 की पावर minus 19, so it will become 10 raised to power 2 plus 2 minus 19 will become minus 17, so it is 1.6 into 10 raised to power minus 17. So this is the very first question that you have to prepare for your board exam, that is about charge. Okay, so next lecture में मैं किसी नए टॉपिक के साथ आपके साथ इंट्रोड्यूस होऊंगा। Okay, thank you very much.